अल्लाह कुरान में फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना, ऐ मर्दों की जमात निकाह करो मिनन निसाए औरतों में से। अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है, अपने बंदों से कह रहा है, बंदी से मुखातिब नहीं है, यहाँ पे बंदों से मुखातिब है। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना, ऐ मर्दों की जमात तुम निकाह करो मिनन निसाए औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे, दिल को भाए, पसंद आए। ये कुरान का सलेस तर्जमा आपको सुना रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मर्दों की जमात निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, अच्छी लगे। मसना दो दो, सुलासा तीन तीन, रुबा चार चार। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मर्दों की जमात तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, अच्छी लगे, दो दो, तीन तीन, चार चार। अब जाहिर सी बात है, चार चार जवानों ने सुन लिया तो खुश हो गए होंगे कि चलो अच्छा मौलाना ने बता दिया, चार निकाह करेंगे, कर लीजिए। और अभी सिविल कोड का जो मसला चल रहा है देख ही रहे हैं कि सबको एक यूनिफॉर्म मिलाना है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। सब लोग खुश हो गए होंगे कि चलो मौलाना ने कह दिया चार निकाह करना है, कर सकते हैं भाई, कुरान कह रहा है, कुरान इजाजत दे रहा है तो बिल्कुल कह सकते हैं। कौन रोकने वाला है, कौन टोकने वाला है? कुरान ने इजाजत दे दिया, करिए। लेकिन इसके बाद वाली जो आयत सुनिएगा तो मिजाज ठिकाने पे आ जाएगा, होश ठिकाने पे आ जाएगा। इसके बाद वाली जो आयत है वो सुनिए, जरा दिल से सुनिए, दिल से सुनिए। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, अल्लाह कह रहा है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। अगर तुम्हें डर हो, अगर तुम्हें खौफ हो, मौला शादी कहने को कह रहा है, करने को कह रहा है, फिर कह रहा है डर हो, खौफ हो। किस बात का डर, किस बात का खौफ? शादी करने में तो खुशियां ही खुशियां हैं भाई, तो डर किस बात का? तो अब देखिए अल्लाह क्या कह रहा है कि डर इस माने में कि तुम दो निकाह किए, दो औरतों को अपने घर में लाए, शादी करके दो बीबियों को अपने घर में लाए, अनजान लड़की को अपनी बीबी बना करके घर में लाए। लाने के बाद हुजूर फरमाते हैं नान नफका सुकना, रोटी कपड़ा मकान। समझ गए आप लोग? समझ गए भाई, रोटी कपड़ा मकान। आप किसी को अनजान लड़की को निकाह करके लाएंगे, अपनी बीबी बनाएंगे, उसको रहने के लिए छोटा सा घर नहीं देंगे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देंगे, खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं देंगे। अगर आपके अंदर इसकी सलाहियत ना हो तो हुजूर कह रहा उसके लिए एक भी निकाह नहीं है। वो दर पे दर रोजे रखे, अल्लाह उसके नफसानी ख्वाहिशात को मार देगा। लेकिन अगर किसी के अंदर सलाहियत है, वो रोटी कपड़ा मकान दे सकता है, तो अल्लाह कह रहा है वो निकाह करे। और अल्लाह कह दिया है कि दो करे, तीन करे, चार करे। लेकिन कुरान में अल्लाह के फरमा रहा है अगर तुम्हें डर हो, अगर तुम्हें खौफ हो तो तुम एक करो, उसी पे सब्र करो, रब उसी में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। डर किस बात का, बस इसको समझिएगा, इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू मुख्तसर में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। डर किस बात का? तो आप दो निकाह करेंगे, दो बीबी लाएंगे, तो दोनों को बराबरी का हक देना है। एक बीबी जो अच्छी है देखने में, एक बीबी जो ज्यादा खूबसूरत है, एक बीबी जो बाद में आपने निकाह करके लाया है, उसको आप अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, दूसरे को फटा पुराना दे रहे हैं। एक बीबी को आप ज्यादा प्यार दे रहे हैं, दूसरी बीबी को कम दे रहे हैं। एक बीबी के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, दूसरी के साथ कम गुजार रहे हैं, तो ये ज्यादती है, ये हक तलफी है। और कुरान ने इसी से मना किया है, इसी से रोका है कि तुम दो निकाह करो, लेकिन याद रखो दोनों के दरमियान इंसाफ का दामन कभी छूटने ना पाए। दोनों के दरमियान हमेशा इंसाफ करना, इंसाफ से पेश आना, बराबरी का हक देना। अगर तुम बराबरी का हक नहीं दे पाओगे तो सुनो, तुम्हारे लिए दो नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए एक है। एक ही से निकाह करो, उसी पे सब्र करो। सुभान अल्लाह, उसी पे सब्र करो। और अगर गलती से कोई दो शादी कर लिया और फिर दुनिया में वो बराबरी का हक दे नहीं पाया, बीबी उससे इस हाल में मरी कि वो शौहर से नाराज थी, कल मैदाने महशर में
जब सब वहां मौजूद होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबके सब मौजूद होंगे उस मैदान महशर में, जहां हर इंसान परेशान होगा, जहां कोई किसी की नहीं सुनेगा, जहां हर आदमी ये सोचेगा बस हमारी बख्शिश हो जाए, बस हमारे गुनाह का वजन कम हो जाए। हर इंसान इस हाल में उठाया जाएगा कि सब टेंशन में होगा, सबको अपने अमाल की फिक्र होगी, सब अपनी परेशानी में डूबे होंगे। ऐसे वक्त में जब आपकी बीवी रब की अदालत में जब जाकर के शिकायत करेगी, मौला ये दुनिया में मेरा शौहर था, मौला इसने दुनिया में 2 शादियां की थी, 2 निकाह किया था, एक मैं इसकी निकाह में थी, दूसरी खातून थी, मौला लेकिन ये मेरे साथ दुनिया में नाइंसाफी किया, मौला ये मेरा हक मारा है, इसलिए मौला आज तेरी अदालत में मुझे इंसाफ चाहिए। रब की बारगाह में कोई इंसाफ मांग ले तो समझ लिए फिर क्या होगा मेरे भाइयों, और वहां का मामला अलग होगा। आज तो क्या है, कोई अगर आपसे कहे कि इंसाफ कीजिए तो रुपये पैसे मार दीजिएगा, मुंह पे कहेगा खुश हो जाएगा, 2 घर की जमीन लिख दीजिएगा खुश हो जाएगा, लेकिन वहां का मामला अलग है मेरे भाई। रब की अदालत में कहेगा, मौला मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ कैसे होगा? रब की अदालत में तीनों को पेश किया जाएगा, दोनों को फरिश्ते से कहा जाएगा, पूछो इससे ये तुम्हारी दुनिया की बीवी है? शौहर कहेगा हाँ बारी ताला। वहां कौन झुटलाएगा? वहां तो हर एक चीज का चिट्ठा खोल कर रख दिया जाएगा। मैंने पहले ही शेर में पढ़ा था ना कि नामे आमाल में 2 फरिश्ते इसी काम के लिए लगाए गए हैं कि आप जितनी अच्छाई करें वो एक फरिश्ता लिखता है, आप जितनी बुराई करें वो एक फरिश्ता लिखता है। तो सारा रजिस्टर तैयार है, आप झुटला भी नहीं सकते हैं। आपका नाम है अमाल आपके हाथ में दे दिया जाएगा। पर तूने दुनिया में क्या किया है, पर तूने दुनिया में क्या किया है, रात में क्या किया है, दिन में क्या किया है, सुबह को क्या किया है, शाम को क्या किया है, पढ़ खुद से पढ़। आप खुद से सब पढ़ेंगे मौला। हाँ मैं मिलाद की महफिल में तो गया था लेकिन थोड़ी देर में भाग गया था। मैं तकरीर तो मौलाना की सुना था, नारे तो हमने खूब लगाए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन मौलाना ने तकरीर किया, मजा तो बहुत आया लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाया। नमाज की पाबंदी नहीं हो पाई, रोजे की पाबंदी नहीं हो पाई, गुनाह से नहीं बच पाए, गुनाह से नहीं बच पाए, गीबत से नहीं बच पाए, भाइयों के हक मारने से नहीं बच पाए, माँ बाप का अदब नहीं किया, माँ बाप की खिदमत नहीं की। मेरे भाइयों, सुन्नत शादी ब्याह में नबी की सुन्नतों को याद नहीं किया बल्कि शादी ब्याह में अपनी मनमानी किया, जो दिल चाहा वो कर लिया। ये नहीं सोचा कि हम जो शादी कर रहे हैं इस शादी में मुस्तफा करीम की सुन्नत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है। नबी के सुन्नत के मुताबिक हम शादी करेंगे, नबी के फरमान के मुताबिक हम ब्याह करेंगे, नबी के फरमान के मुताबिक हम रिश्ता करेंगे। अगर कोई बंदा इस चीज को देखता है और नबी के फरमान के मुताबिक शादी करता है तो कसम खुदा की वो बंदा दुनिया में भी खुशहाल है, आखिरत में भी वो कामयाब है। सुभान अल्लाह, आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह कहेगा, ए इंसान ये बता ये तेरी कौन है? वो कहेगा, मौला हाँ ये मेरी बीबी है, ये सेकंड बीबी है, मैंने दूसरी शादी की थी। तो मौला कहेगा, ये तेरी शिकायत कर रही है कि दुनिया में तू इसका हक नहीं दिया था, दुनिया में तू इसके साथ नाइंसाफी किया था, दुनिया में तू इसके साथ ज्यादती किया था, आज ये हक मांग रही है। अब बंदा क्या करेगा? रब की बारगाह में खामोश खड़ा पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है गलतियां उसने की है, उसने गलतियां की है तो उसको एहसास है। अब कह रहा है, मौला अब क्या मैं करूं, जो तू फैसला करेगा मौला मैं राजी हूं। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों देखो इसके नामे अमाल में कुछ नेकियां है। फरिश्ते देखेंगे रजिस्टर खोल करके, हाँ मौला इसने कुछ नमाजें भी पढ़ी है, हाँ मौला इसने रोजे भी रखे हैं, हाँ मौला इसने ज़कात भी अदा किए हैं, हाँ मौला इसने अच्छे काम भी किए हैं, सदका व खैरात भी किए हैं, जलसा में उलमा के खिताब को भी सुना है, हाँ मौला इसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों इसके नमाज रोजे को निकालो, अच्छाई को इस खातून को दे दो, इस औरत को दे दो। औरत से पूछा जाएगा, ए औरत तू खुश हो गई? लेकिन औरत कहेगी रब की बारगाह में, नहीं मौला मुझे और चाहिए, अभी मैं राजी नहीं हूँ, ये दुनिया में मुझसे बहुत ज्यादा मुझ पे ज्यादती किया था, बहुत ज्यादा मेरा हक मारा था, इसलिए बारी ताला अभी मैं खुश नहीं हुई हूँ। तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों देखो और कुछ बचा है? फरिश्ते कहेंगे, नहीं मौला अब इसके नामे आमाल में नेकियां नहीं है, अब सिर्फ गुनाह ही गुनाह है।
अब रब फरमाएगा, ए फरिश्तों जरा देखो खातून के नामे आमाल में क्या है। तो ना खातून के नामे आमाल में जब फरिश्ते पढ़ेंगे, रजिस्टर को देखेंगे, कहेंगे मौला इसमें सिर्फ गुनाह ही गुनाह है। ये खातून तो दुनिया में सिर्फ झूठ बोलती थी, ये खातून तो सिर्फ गुनाह करती थी, नमाज की पाबंद नहीं थी, रोजे की पाबंद नहीं थी, अच्छे काम नहीं करती थी। रब फरमाएगा अच्छा ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, उसका हिसाब तो करना ही है, बाद में उसके अमाल के मसला में देख लूंगा। सुनो, इसके जो गुनाह है वो मर्द के खाते में डाल दो, इसके जो गुनाह है वो इसके शोहर के खाते में डाल दो। अब बताइए, आप तो नमाज लेकर के गए थे, आप तो नेकियां लेकर के गए थे, लेकिन आपकी एक गलती, आपने जो जुल्म किया, आपने जो ज्यादती की, मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन क्या हो रहा है, आपके नामे आमाल जो नेकियों का है वो खाली हो गया है। अब गुनाह आपके ऊपर लादा जा रहा है। मेरे भाइयों रब की बारगाह में अब औरत से पूछा जाएगा, ए औरत तू खुश हो गई? औरत कहेगी हाँ बारी ताला तेरा फैसला मैं मुझे तस्लीम है, मैं खुश हो गई, मैं राजी हो गई। मेरे भाई अब मर्द से मुखातिब होकर अब फरमाएगा, ए इंसान जरा ये तो बता अब तेरे नाम आमाल में क्या बचा? अब वो कहेगा रो करके हाँ 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 मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब गुनाह ही गुनाह है। तो फिर फरिश्तों को हुक्म होगा, ए फरिश्तों क्या देखते हो ऐसे इंसान को जिसके नाम आमाल में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां है, घसीटता हुआ ले जा जहन्नम में डाल दे, ले जा जहन्नम में पहुंचा दे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी कभी एक गलती बहुत बड़ा अजाब बन जाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह कहा है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, अगर तुम्हें डर हो। कुरान पहले लौट कर रहा है, कुरान पहले ही बता रहा है, होश में आ जाओ, दिमाग को ठिकाने पर रख के कोई काम करो। अगर तुम्हें खौफ हो, अगर तुम्हें डर हो तो फिर एक निकाह करो, उसी पे सब्र करो, रब उसी में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाइयों जो दो शादी के शौकीन हैं वो कुरान के आयत करीमा की तिलावत को भी करे और पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे। जब बंदा समझ जाएगा तो फिर उसका होश ठिकाने आ जाएगा। एक बात और बता करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे भाई मेरे दोस्त, आइए ये अभी इमाम हुसैन का खूब तज़किरा हो रहा था। इमाम अली मकाम का महीना आने वाला है, इस्तिक़बाल मुहर्रम हम लोग कर रहे हैं। कुछ ही दिन के बाद आज गालिबन 18 ज़िलहिज्जा शरीफ है, 12 दिन के बाद मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाएगा, मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाएगा। इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता? इमाम हुसैन के अब्बा का नाम क्या है? देखिए अभी तक खूब नारा लगा रहे थे, वो पैसे दे रहे थे, क्या नाम है? हजरत अली। क्या नाम है? इमाम हुसैन के अब्बा का नाम क्या है? हजरत अली। और इमाम हुसैन के दादा का नाम क्या है? हजरत अबू तालिब, है कि नहीं? नाम समझ गए आपने? और इमाम हुसैन के अम्मी का नाम हजरत फातिमा तु ज़ोहरा, समझ गए? और हजरत फातिमा तु ज़ोहरा के अब्बा का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नाम याद रखिएगा आप, ये इस्लामी जनरल नॉलेज है। आप इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या याद रखेगा? फिर ये दुनियावी बातें याद रखेंगे जो अभी हजरत ने बताया आपको, किसका किसका नाम आप तो ले लेते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त जल्दी से सुनिए, जल्दी से सुनिए। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब शहादत का जाम पी लिए, यजीदी बदबख्त जब इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को वो अपने नेज़े की नोक पे उठा करके ले गया, रावी जब उसको देखते हैं तो बहुत सारी बातें रवायतें करते हैं। एक ने लिखा है तारीख में कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद जब नेज़े पे सरे मुबारक को उठाया गया, जुलूस की शक्ल में दमिश्क ले जाया गया, उसके बाद लोगों ने क्या देखा कि इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर है, लेकिन जबान हरकत कर रही है, जबान हरकत कर रही है, जबान से कुछ बोल रहे हैं, जबान से कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो लोगों ने कहा, तारीख में आया है कि इमाम हुसैन की जबान से कुछ और नहीं बल्कि तिलावत कुरान हो रहा था। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। आका हुसैन से मैं पूछता हूँ, आका हुसैन शहीद होने के बाद ये जबान कैसे चल रही है? आका हुसैन कोई जिंदा में रह करके इस तरह के मामला पेश नहीं करते, लेकिन आका हुसैन आपका सरे मुबारक
करबला से दमिश्क जा रहा है, नेज़े पे है। आका हुसैन आपका धरे मुबारक करबला में है, लेकिन आका हुसैन आप कुरान कैसे पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कैसे हो रही है? तो इमाम हुसैन ने कहा, आलमे ख्वाब में इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे आशिक सुनो सुनो, मैं जो कुरान पढ़ रहा हूँ नेज़े पे, इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे माँ बाप का कमाल है। सुभान अल्लाह। किसका कमाल है? जोर से, किसका कमाल? माँ बाप का। अब आइए माँ बाप को मैं पीछे ले चल रहा हूँ। अब माँ बाप को देखिए मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। माँ बाप कौन है? इमाम हुसैन के अब्बा का नाम, जोर से जोर से जोर से, हजरत अली। इमाम हुसैन के अम्मी का नाम फातिमा ज़ोहरा। अब हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं नेज़े पे जो कुरान पढ़ रहा हूँ उसमें मेरे माँ बाप का कमाल है, मेरे माँ बाप का कमाल है। अब माँ बाप को देखिए, हजरत अली हैं, सुभान अल्लाह, जो हैदर करार है, शेरे खुदा है, फातिह खैबर है, दामादे पैगंबर है। ये अली का मकाम है। इधर आ जाइए, हजरत माँ फातिमा तु ज़ोहरा है, सुभान अल्लाह, तमाम जन्नती खातून की सरदार है, सुभान अल्लाह, फातिमा ज़ोहरा है। अब इनकी जो शादी हो रही है, क्योंकि ये शादी की महफिल है, शादी की बात बता करके मुकम्मल, शादी हो रही है अली शेरे खुदा से, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा की शादी अली शेरे खुदा से हो रही है। जब शादी में बारात जाते हैं कि नहीं भाई, बारात जाते हैं ना, तो निकाह के लिए मस्जिद नबवी का इंतखाब हुआ था, सुभान अल्लाह। हजरत अली का निकाह कहाँ हुआ था? मस्जिद नबवी में, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन बाद नमाज़े जुमा, सुभान अल्लाह, सहाबा कराम साथ जा रहे हैं। अब जो बारात की शक्ल में अली के साथ सहाबा कराम जा रहे थे, तो मेरे भाइयों जितने भी सहाबी थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर थे, वो भी कुरान पढ़ते जा रहे थे, हजरत उस्मान गनी थे, कुरान पढ़ते जा रहे थे, उमर फारूक थे, कुरान पढ़ते जा रहे थे, हजरत ज़ैद थे, कुरान पढ़ते जा रहे थे। यानी अली के साथ में जितने बाराती थे सब सहाबा कराम कुरान पढ़ते जा रहे हैं। खुद अली जो दूल्हा है, दूल्हा वो भी कुरान पढ़ते जा रहे हैं। जिसकी बारात में कुरान पढ़ते हुए बाराती जाए, दूल्हा जाए, तो उसका नतीजा देखिए कि बेटा शहीद होकर भी नेज़े पे कुरान सुना देता है, सुभान। उसका बेटा उसी शादी का नतीजा देखिए कि जब बाप कुरान पढ़ते हुए अपनी शादी में जाए, बाराती कुरान पढ़ते हुए शादी में जाए, फिर ऐसी बाबरकत निकाह के बाद जो औलाद होती है वो नेज़े पे भी कुरान सुना देती है, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला करीम हम सबों को भी इसी तरह से पाकीज़ा बारात में और पाकीज़े तरीके से शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए।